हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम इस वीडियो में जो सीरीज नंबर जो 8 यानी क्लास 8 लेकर आए हैं। इससे पहले के जो 7 क्लास करा दिए गए हैं उसमें से फिजिक्स जो था वह पूरा कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री जो था अभी चल रहा है, केमिस्ट्री का 2 वीडियो उसमें पूरा करा दिया गया है। ये केमिस्ट्री का जो है ये तीसरा वीडियो आया है। ये जो ब्रह्मास्त्र जो बुक जो है उसी से करवाया जा रहा है। तो आप लोग ये वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। अब वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है या सही से इसका डिस्कशन हो रहा है या नहीं। तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो हम इस पर अपलोड करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मिल जाएगा वीडियो का। और कितना लोग पूछ रहे थे कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ आप जो आप इसका लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाके यूथ ग्लोबल इस तरह लिखे यूथ ग्लोबल स्टडी जो चैनल का नाम है वही लिखकर आप टेलीग्राम पर सर्च करके खुद से भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे ये पीडीएफ डाला हुआ है। तो आप जो भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से लगभग 100 क्वेश्चन पूरे करवा दिए गए हैं। जो 50-50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, 50-50 क्वेश्चन का। तो आज हम इस वीडियो में 101 क्वेश्चन का डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो 100 जो क्वेश्चन जो था वह करवा दिया गया है। ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक हम वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि माचिस के तीलियों में डैश होता है। तो माचिस के तीलियों में क्या था, तो माचिस का जो तीली जो था वह फास्फोरस का बना हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो फास्फोरस जो होता है ये 2 प्रकार का आता है। एक लाल फास्फोरस होता है और एक होता है सफ़ेद फास्फोरस होता है। एक लाल फास्फोरस होता है और एक सफ़ेद फास्फोरस होता है। और दिया जो सलाई जो होता है वो बनाने में लाल फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है। और लाल फास्फोरस जो होता है इसी के साथ फास्फोरस डाइसल्फाइड मिला इसका उपयोग किया जाता है। तो फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक सफ़ेद और लाल हो गया। ठीक है, लाल फास्फोरस का ही दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है। अर्धधातु जो है वह नहीं है। तो सिलिकॉन, आर्सेनिक और बोरोन, ये तीनों क्या है, अर्धधातु। लेकिन क्लोरीन क्या है, या ओ धातु। क्लोरीन क्या है, या ओ धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगर बोरोन हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये कैसा है, तो धातु है, यानी कि उप धातु जिसको बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं CFC, इसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। किसमें इसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसका जो मिक्सचर और चक्की जो होता है, मिक्सचर और चक्की, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर हो गया, इसे CFC गैस निकलता है, तो रेफ्रिजरेटर से निकलता है। एयर कंडीशन हो गया, पैकिंग जो सामग्री हो गया, ये सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी दोनों बात याद रखिएगा कि इसमें तो प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन प्रयोग किस में होता है, तो रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया और पैकिंग सामग्री में। ठीक है, चिप्स में कौन सा गैस डाला जाता है, तो जो लोग भी ये क्वेश्चन जानते होंगे इसका आंसर जरूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। चिप्स वगैरह जो खाते हैं उसमें कौन सा गैस रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो 18 जो है उसमें कैसा तत्व पाया जाता है, वो जितना भी तत्व पाया जाता है, जैसे आर्गन हो गया, तो हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब जितना भी रहता है उसमें 8 तत्व। तो उसमें सारा जो रहता है वह अक्रिय गैस रहता है। उसी को अक्रिय गैस, इसी को निष्क्रिय गैस, इसी को नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो ये जो होता है ये सभी इसमें क्या होता है, गैस के रूप में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। तो सल्फर का परमाणुकता कितना होता है,
इसका संकेत लिखेगा तो S8 होता है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, बहु परमाणविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बहु परमाणुक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। परमाणुकता क्या होता है, परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2, हाइड्रोजन का H2, इसमें पूछेगा परमाणुकता कितना है, तो इसमें 2 है, इसमें क्या इतना है 2 है। और जो ओजोन बोलेगा O3, तो इसमें जो परमाणुकता पूछेगा कितना है, तो इसमें कितना है 3 है। तो इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन सल्फर में जो है बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, 8 हो जाता है, कितना हो जाता है 8, यानी कि ये क्या है, बहु परमाणविक है। तो परमाणुकता यही होता है, जितना तत्व उसमें रहता है, जितना तत्व की संख्या रहता है वही परमाणुकता कहलाता है उसका। इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है। तो एकल परमाणु अणु का उदाहरण कौन है, जैसे आर्गन का हम फॉर्मूला लिखते हैं AR हो जाता है, ठीक है। सल्फर का तभी जस्ट बताते हैं S8 होता है, ये बहुपरमाणविक है। हाइड्रोजन जो है H2, ये द्विपरमाणविक है। फास्फोरस जो होता है वह P4 होता है, ये क्या है, ये भी बहुपरमाणविक के अंतर्गत आ जाता है। इसमें से एकल कौन है, सिर्फ आर्गन है, तो आर्गन ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में याद रखिएगा, परमाणुता निकालते हैं कैसे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह ठोस पदार्थ है जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ होता है। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। जब चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल, वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो वॉशिंग जो सोडा जो होता है वह जब इसको जल में मिलाते हैं, जो कठोर जल होता है वह नरम में बदल जाता है, यानी कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है किसमें, तो बेकिंग पाउडर में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या आता है, तो ये भी याद रखिएगा NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा इसका प्रयोग भी जान लीजिए, क्योंकि इसका यूज जो होता है ना बहुत जगह पूछा जाता है कि बेकिंग जो पाउडर जो होता है, पावरोटी वगैरह जो केक हो गया, इसमें क्या बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इनो लवण हो गया, इनो हो गया, लवण हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इनो लवण जो होता है, जो मात्र संग्रह में जो बलता की कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। अनबुझा चूना किसे कहते हैं, तो अनबुझा तो कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO, इसको क्या कहते हैं, अनबुझा चूना कहा जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अनबुझा यानी कि जो बुझा हुआ नहीं हो, जो कि बुझा ना हो। तो इस अगर जो पूछेगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या आता है, तो बुझा हुआ जो होता है ना उसका फॉर्मूला आता है CA, इसमें पानी मिला देंगे तो हो जाएगा OH का होल 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हो जाएगा वह बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा, लेकिन ये जो है अनबुझा हुआ चूना का सूत्र है, यानी कि इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं ऑप्शन में दोनों दिया हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दिया हुआ है, तो ये बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूना CaOH का होल 2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करती है। तो ये हवा में जो होता है ना चूना यानी कि CaOH का होल 2, ये हवा में धीरे धीरे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, और यहाँ पे बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 का एक परत बना लेता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि CaOH का होल 2 ये किसका फॉर्मूला है, तो यह बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, ठीक है, क्या CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हवा में जो होता है धीरे धीरे जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। क्या दीवार पर क्या बना लेता है, CaCO3। इसीलिए आप घर में जब पेंट कराते होंगे तब देखते होंगे कि 5-6 दिन के बाद हम घर पूरा चमकने लगता है, तो किसका परत बन जाता है उस पर दीवार पे, तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी मतलब तत्व है। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो
गैस जो थी, जो धातु जो है वह कैसा कौन सा है, तो वह एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से कम हो गया लोहा, तो सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोह या स्टील, लोह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो लोह या स्टील पर जो जस्ते जो पतली परत जो चढ़ा जाता है उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाता है। तो दो तो ऐसा है जिसको आप हाथ पे रखिएगा तो वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वह पिघल जाता है। तो वो कौन सा है, वह गैलियम, गैलियम हो गया, यानी कि Ga और Cs, Ga और Cs ये दोनों ऐसा एक तत्व है कि जो कि हाथ पे रखने पे क्या आता है, पिघल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धातु का क्षय नहीं होता है। तो धातु का मतलब कौन सा ऐसा धातु जिसका क्षय नहीं होता है, तो मैग्नीशियम, लोहा और कैल्शियम ये तीनों का क्षय हो जाता है, लेकिन प्लेटिनम जिसको बोलते हैं, तो प्रचार में जो दिखाता है गिलेट प्लेटिनम का बना हुआ जिलेट गार्ड, तो ये जो होता है इस पे जंग नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा कि प्लेटिनम का क्षय जल्दी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन का गलनांक होता है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना पड़ेगा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है। तो मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को। मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन। जो गाय जो ज्वाली जो करता है उससे कौन सा गैस निकलता है, मीथेन निकलता है। सीएनजी से कौन सा, जो बायोमास जो होता है उससे कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन निकलता है। धान वगैरह जो हो गया खेत उससे कौन सा गैस निकलता है, तो उससे मीथेन गैस निकलता है। जो दलदली जो भूमि जो होता है कीचड़ होता है उससे भी कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। ये सभी बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन के। मीथेन का फॉर्मूला क्या था, तो CH4, ये भी याद रखिएगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोमास का प्रमुख हिस्सा कौन सा है, अभी जस्ट ये बताए थे। बायोमास, बायोगैस, तो बायोगैस बोले या बायोमास बोले, ठीक। उसका प्रमुख हिस्सा कौन सा था, तो वह मीथेन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है, अभी जस्ट ही बताए थे। देखिए इसका प्रमुख हिस्सा कौन सा हो जाएगा, मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाए। मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, तो मार्स गैस, जो अभी क्वेश्चन था मार्स गैस। मीथेन गैस को क्या बोला जाता है, मार्स गैस भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, CNG, CNG पहले जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या था। सी से हो गया कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस याद रखिएगा। तो CNG का मुख्य घटक क्या आता है, तो CNG का जो मुख्य घटक जो होता है वह मीथेन होता है। ये भी क्वेश्चन अभी बताए थे कि मीथेन जो होता है वह CNG का मुख्य घटक होता है, उसमें पाया जाता है, तो मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इसका सूत्र अभी क्या बताए थे, CH4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि कितना क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, तो इसलिए जो बात एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं अलग से, तो उसको भी ध्यान में रखते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन में अपस्फोटन, यानी कि जो कितना गाड़ी जो चलता है कितना आवाज़ करता है, तो जो मारुति वगैरह जो होता है वह बहुत ही कम आवाज़ करता है, तो इसका कारण क्या होता है, तो इंजन में जो इंजन में स्फोटन जो होता है वह, यानी कि जिसको बोलते हैं नॉकिंग, नॉकिंग को कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो उसमें जो मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, टेट्रा इथाइल लेड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। लेड जो होता है यानी PB, ये किसको प्रभावित करता है, यही तंत्रिका तंत्र जो होता है ना मानव शरीर का, जो मस्तिष्क वाला जो भाग जो होता है उसको प्रभावित करता है, इसीलिए ये इसका मात्रा को भी कम किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया मिलान करने वाला, तो इसको मिलान करते हैं। पहला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो ये जितना भी यहाँ पे दिया हुआ सारा आपको बता दिए हैं। पहले हो गया CNG, तो CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG किसका मुख्य घटक होता है, तो ये मीथेन का होता है, तो CNG किसका आ जाएगा, मीथेन का आ जाएगा, यानी कि
और फिर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फिर होता है कोल गैस, फिर होता है जल गैस। तो जल गैस का जो और कोल गैस जो होता है, इसका जो फॉर्मूला जो होता है CO+N2, एक होता है CO+H2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन वाला जो जल गैस जो हो जाएगा D का 4 नंबर हो जाएगा, कोल गैस जो हो जाएगा ये हो जाएगा C का 1 नंबर हो जाएगा, और CNG किस में पाया जाता है, मीथेन और इथेन हो जाएगा, यानी कि इसका 3 नंबर हो जाएगा। LPG में क्या पाया जाता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, यानी कि इसका 2 नंबर हो जाएगा। आइए यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर इसका C राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, फिर से लिखा हुआ है कि CNG में क्या पाया जाता है, मीथेन और इथेन पाया जाता है। LPG में, LPG जो होता है जो घर में जो यूज करते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। कोल गैस जो होता है वह हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। कोल गैस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस जो गया वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में जल गैस पाया जाता है। और कोल गैस में एक चीज़ एक्स्ट्रा पाया जाता है, सिर्फ मीथेन पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सेट मारिएगा ना प्रीवियस ईयर, अधिकांश सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कार्बन यौगिक की एक श्रृंखला जिनका क्रियात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न भिन्न है, तो क्या कहलाते हैं, तो CH2 समूह जो भिन्न जो होता है CH2 उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका D राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंधन के लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो बढ़ते क्रम में क्या बोला, व्यवस्थित करने के लिए, तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, पहले इथाइन, इथीन, इथेन, ये क्या रहा, बढ़ रहा है, इथाइन, इथीन, इथेन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका C राइट हो जाएगा। बाकी बात सब में क्या होता है, जैसे तैसे दिया हुआ, लेकिन जो बढ़ रहा है आरोही क्रम में, वो ऑप्शन नंबर इसका C राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला दे दिया है, निम्नलिखित में से सही मिलान करें। तो एल्काइन का फॉर्मूला जो होता है वह CnH2n -2 होता है। तो एल्काइन का यहाँ पर दिया हुआ है CnH2n -2, ठीक है। एल्किन का तो CnH2n होता है, तो एल्किन के यहाँ पर भी दिया हुआ CnH2n। अब फिर क्या दिया हुआ है, एल्केन का तो CnH2n प्लस होता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका A राइट हो जाएगा। एल्काइन का तो CnH2n -2 होता है, एल्किन का तो CnH2n होता है, और एल्केन का जो होता है वह CnH2n +2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका A राइट हो जाए। ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसको तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, जितना मेथेन ग्रुप का होगा वो संतृप्त होगा, जैसे एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, ये तीनों जो है ना संतृप्त है। कैसा है, ये संतृप्त है। और जितना भी पूछेगा, बेंजीन पूछेगा, एल्किन, एल्काइन, जो भी पूछेगा वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, यानी कि ये तीनों तो अलग हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ बेंजीन बचा। तो बेंजीन क्या है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C राइट हो जाएगा। अब बेंजीन का संरचना कैसा होता है, वह एरोमेटिक यौगिक होता है, इसके यौगिक कैसा होता है, ये एरोमेटिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये सब देख के घबराना नहीं, बल्कि आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत अनुसूत्र, यानी कि IUPAC, यानी कि आयुपेक जो नाम जो होता है वह समान नाम वाले विकल्प की पहचान करें। तो पहले दिया हुआ है C4H9OH, तो ये ब्यूटेनॉल का हो गया, तो ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ये तो सही है। C2H5OH जो पीते हैं एथेनॉल, जिसको इथाइल अल्कोहल बोला जाता है, यानी कि दारू, तो ये भी सही है इसका फॉर्मूला। C3H7 इसको प्रोपेनॉल हो जाएगा इसका, तो प्रोपाइल अल्कोहल, तो ये भी सही दिया हुआ है। C2H3, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दुगुना से एक ज़्यादा, जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 दूनी 8 1 9 है, यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5 है, यहाँ 3 दूनी 6 1 7 है। यहाँ पे देखते हैं 2 दूनी 4 1, यहाँ 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, C2H3 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल लिख दिया, तो बिल्कुल क्या है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका D राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है नहीं है। तो CuSO4H2S, तो यहाँ बन गया CuS+2, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। Mg3N2 + 6H2O, यहाँ पर Mg फिर OH का होल 2, फिर बन गया NH3, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये सिर्फ एकल विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण, मतलब किसका उदाहरण है। तो ये जो है पहले क्या दिया हुआ है, BaCl2 दिया हुआ है, फिर Na2SO4 दिया हुआ है। तो Ba जो हो गया वह किसके साथ मिल गया, SO4 के साथ मिल गया, तो BaSO4 बना लिया। Cl2 जो था वह Na2 के साथ मिल गया, तो 2NaCl बना लिया, यानी कि इससे भी विस्थापन हुआ और इससे भी विस्थापन हुआ, यानी कि 2 बार विस्थापन हुआ है, दोनों तत्व का हुआ है, ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वो धातु ऑक्साइड आम तौर पर होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होता है, वह अम्लीय होता है। धातु के ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है। धातु पूछेगा तो धातु का जो ऑक्साइड जो होता है वह कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, और धातु के ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अम्लीय क्षारीय तो बताए दिए थे कि एक पेज जो स्केल जो होता है 0 से लेकर 14 तक अंकित रहता है, बीच में रहता है 7 जो उदासीन रहता है, 7 से कम जितना रहेगा वो अम्लीय कहलाएगा, 7 से अधिक जितना रहेगा वो क्षारीय कहलाएगा। और उभयधर्मी क्या होता है, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहा जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो सौर पैनल में जो था वह सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जिसका संकेत होता है Si। तो सौर पैनल यानी कि सौर प्लेट जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। तो मरकरी के साथ कोई भी धातु में अगर जो मिलाएंगे तो वह कैसा, उसका जो मिश्रण जो होता है वह अमलगम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, अमलगम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं का मिश्रण करके बनाया जाता है, यानी कि कॉन्स्टेंटन जो है वह किन धातुओं का मिश्रण है। तो ये कॉपर और निकेल का किसका मिश्रण है, तो कॉपर और निकेल का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल डैश की एक मिश्र धातु है। तो पीतल में किस में, तो पीतल में जो होता है वह तांबा और जस्ता का होता है। इसका एक ट्रिक होता है पिताजी, इससे याद रख सकते हैं कि पी से हो गया पीतल हो गया, ये किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का होता है, तांबा और जस्ता का होता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए आज जो है इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोग भी पूरा नहीं देख पाते हैं, इसीलिए आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।